हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टीडीपी में। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो इसमें हमारी पहली यूनिट चल रही है लाइनों का इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन या इलेक्ट्रिकल डिज़ाइंस ऑफ लाइन। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, अर्थात शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन एवं एफिशिएंसी। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा सिंगल फेज डबल वायर ओवरहेड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो यहाँ चित्र में हमारा सिंगल फेज डबल वायर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम का फिगर दिया हुआ है। तो इसमें जो लाइन की लंबाई कम होने के कारण कैपेसिटेंस इफेक्ट को नगण्य कर दिया गया है। कैलकुलेशन की जो सरलता के लिए हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पैरामीटर को केंद्रित मान लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो BS है, यह है हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज या कुल सप्लाई वोल्टेज है। इसका मात्रक वोल्टेज वोल्ट मात्रक में है, ये हमारा BS है। दूसरा हमारा ये BR है। तो जो BR है यह रिसीविंग टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज है, इसका भी मात्रक वोल्ट है। तीसरा है हमारा I, जो ये है। तो I यहाँ पर लाइन करंट या लोड करंट है और इसका एम्पियर मात्रक में है, मात्रक एम्पियर है। ये हमारा R है, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन का कुल रजिस्टेंस है दोनों कंडक्टर्स का, इसका मात्रक हमारा ओम है। ये हमारा X है, अर्थात ट्रांसमिशन लाइन का कुल रिएक्टेंस दोनों कंडक्टरों का। तो ये इसका मात्रक हमारा ओम है। ये हमारा P और एंड पॉइंट है। तो ये है हमारा सप्लाई टर्मिनल है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल जनरेशन सोर्स कनेक्ट रहता है। तो जिस सोर्स से हमें सप्लाई देनी है वो यहाँ पर कनेक्ट रहता है। और ये हमारा L और D टर्मिनल है, यहाँ पर रिसीविंग या लोड टर्मिनल है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक लोड हमारा जो है कनेक्ट रहता है। तो इस तरीके से ये हमारा सिंगल फेज डबल वायर ओवरहेड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ब्लॉक डायग्राम या चित्र है, जिसमें हमने इन सब चीज़ों को देखा। अब हम इसके वेक्टर डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि इसके वेक्टर डायग्राम में क्या क्या और किस तरीके से है। तो इस तरीके से ये हमारा वेक्टर डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो O और L है, ये हमारा O रहा, और ये हमारा L रहा। तो यहाँ पे जो OL है वो हमारा L है। तो ये लोड करंट है, जो इंडक्टिव लोड के कारण लोड वोल्टेज BR से रिसीविंग फेज में फाई R पर लैग में है। जो हमारा ये फाई R है इससे लैग में है, और ये BR हमारा है, इस BR से फाई R लैग में है। दूसरा है हमारा OA। तो OA जो है ये हमारे BR के बराबर है, अर्थात लोड वोल्टेज जो लोड करंट I से रिसीविंग फेज कोण फाई R पर आगे है। तो जो हमारा ये है IR, इससे लीड में है, अर्थात इससे आगे है। इसी तरीके से हमारा तीसरा है हमारा BC। ये B रहा और ये हमारा C रहा वेक्टर डायग्राम में। तो BC जो है हमारा IX लाइन रिएक्टेंस के अक्रॉस रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है, जो करंट वेक्टर OL के लंबवत है। जो हमारा करंट वेक्टर है OL इसके लंबवत है ये। इसी तरीके से हमारा है AB। ये हमारा ये है AB। तो जो AB है ये IR है के बराबर है, लाइन रेजिस्टेंस के अक्रॉस रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप के, जो लाइन वेक्टर OL के पैरेलल में है। जो हमारा लाइन वेक्टर है OL इसके पैरेलल में है ये। इसी तरीके से जो हमारा OC है,
ओ और सी ये बी एस के बराबर है, अर्थात सप्लाई वोल्टेज। बी एस जो है हमारी वो सप्लाई वोल्टेज है जो सर्किट और के सभी वोल्टेज ड्रॉपों का वेक्टर योग है। और करंट वेक्टर से ट्रांसमिशन फेज कोड फाई एस जो हमारा करंट वेक्टर है इससे फाई एस पर खिंचा हुआ है। आगे है हमारा कोण की बात करते हैं। इसमें हमारा कोण है एंगल ए ओ और आई। तो ये जो हमारा ए ओ आर ई कोण है ये हमारा कोण फाई आर पे है। इसके एंगल के बीच में कोण फाई आर है जो रिसीविंग टर्मिनल पर फेज कोण है, जिसमें ट्रांसमिशन टर्मिनल पर लैगिंग पावर फैक्टर कॉस फाई आर ज्ञात होता है इससे। दूसरा हमारा एंगल सी ओ ए है। तो सी ओ ए ये हमारे एंगल डेल्टा है इसका, और ये हमारा जो है ट्रांसमिशन टर्मिनल पर फेज कोण है, जिससे सप्लाई टर्मिनल पर लैगिंग पावर फैक्टर कॉस फाई हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम आते हैं कॉस नहीं सी एंगल सी ओ ए हमारा हो गया, सी ओ आई भी हो गया। तो इस तरीके से हमारे सारे एंगल होंगे। तो जो हमारा सी ओ ए है ये एंगल डेल्टा है जो रिजल्ट फेज कोण जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग टर्मिनलों के फेजों के कोणों का अंतर होता है। तो पॉइंट ए तथा बी से लाइन ओ ए और बी से लाइन वो जो ओ एल है ये हमारी क्रमशः ए ई और ए बी पर बी डी पर लंब डालने वाले पॉइंट सी को पॉइंट ए से मिलाने से क्रमशः ओ ए ई और ओ सी डी ये हमारे दोनों एंगल बनाती है। एक बार इसको फिर से देखते हैं। ओ ए ई और ओ सी डी ये बनाती हैं तथा ए सी बी त्रिभुज का निर्माण होता है। तो जो हमारा त्रिभुज है ए सी बी इस त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे होता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। यहाँ हमारा जो है ई डी है, ई और डी यह रहा जो ई डी रहा, यहाँ हमारा ई डी ए बी के बराबर है और ए बी हमारी कितनी है आई आर वोल्ट। इसी तरीके से जो हमारा बी डी है, बी और डी ये हमारा ए ई के बराबर है। तो ए ई कितना है ओ ए फाई आर मतलब ओ ए साइन फाई आर और इजकल टू बी आर साइन फाई आर। और जो हमारा ओ ई है ओ और ई जो ओ ई है ये हमारा ओ ए कॉस फाई आर के बराबर है। तो इस तरीके से हमने देखा जो हमारा ओ ई है ये ओ ए कॉस फाई आर के बराबर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वेक्टर डायग्राम के बारे में समझा। आगे हम बात करते हैं ट्रांसमिशन टर्मिनल वोल्टेज के लिए डेरिवेशन। तो जो हमारा ये दिया हुआ है तो ट्रांसमिशन टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमने ओ सी निकालना है। तो ओ सी जो है हमारा ओ और सी, तो ओ सी निकालना है तो ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या रहेगा ओ डी का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब लेकिन जो हमारा ओ डी है वो हमारा ओ ई और ई डी के बराबर है। ओ ई और ई डी इसके बराबर है और हमारे पास ओ ई और ई डी के बराबर है कभी, और जो किसके बराबर है डी बी और बी सी के बराबर, जो हमारे डी बी और बी सी के बराबर है।
मतलब यहाँ पर जो है प्लस होगा। तो ओ ई प्लस ई डी का होल स्क्वायर ओ डी के बराबर हुआ, और ये हमारा डी बी और बी सी है, ये किसके बराबर हुआ, डी सी के बराबर। तो बी स्क्वायर एस ओ सी हमारा है बी स्क्वायर एस, बी एस है तो ये हमारा हो गया बी स्क्वायर एस। इसी तरीके से ओ ई प्लस ई डी हो गया हमारा बी आर कॉस फाई, और आई आर ये हमने ऊपर वेक्टर में वैल्यू निकाली थी, और ये हो गया हमारा बी आर साइन फाई आर आई एक्स। तो जो बी एस है यहाँ से रूट इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट बी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर का होल स्क्वायर प्लस बी आर साइन फाई प्लस आई आर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांसमिशन टर्मिनल वोल्टेज के लिए डेरिवेशन प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं हम वोल्ट ट्रांसमिशन टर्मिनल फेज कोड के लिए डेरिवेशन। तो जो हमारा टेन फाई है, टेन फाई इजकल टू सी डी अपॉन ओ डी, हम पिछले फिगर में देखेंगे टेन फाई इजकल टू सी डी अपॉन ये हमारा किसके बराबर होगा, सी डी अपॉन ओ डी। तो सी डी हमारा क्या है, डी बी प्लस बी सी, और ओ डी क्या है, ओ ई प्लस ई डी। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे हम और इसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बी आर साइन फाई आर प्लस आई एक्स और बी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर। तो इस तरीके से फाई एस इजकल टू टेन इनवर्स बी आर साइन फाई आर प्लस आई एक्स और बी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हमें ट्रांसमिशन टर्मिनल फेज कोड के लिए डेरिवेशन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हमने आज जो किया, आज हमने सिंगल फेज डबल वायर ओवर हेड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के बारे में जाना, और इसी के साथ हमने उसका वेक्टर डायग्राम बनाया। वेक्टर डायग्राम से हमने डेरिवेशन किया ट्रांसमिशन टर्मिनल वोल्टेज के लिए और ट्रांसमिशन टर्मिनल फेज कोड के लिए डेरिवेशन किया। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में बात करेंगे हम वोल्टेज टर्मिनल पावर फैक्टर के लिए डेरिवेशन पर।